अपना वक्तव्य को रखेंगे। अगर मन चाहिए आपको गाड़ी के ऊपर में तो आप गाड़ी के ऊपर में सॉरी, हमारे बीच जो अभी पहुंचे हैं हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री झारखंड के शिक्षा मंत्री गीता श्री उरांव जी, मैं आग्रह करूंगा इनसे कि आप भी हमारे संगठन समाज जो हमारा विरोध रैली है उनके विरोध में आप अपना वक्तव्य को रखेंगे कम शब्दों में। गीता श्री उरांव जी। इतना बड़ा है, कम शब्दों में आपने बंदिश डाल दी है। तो सबसे पहले तो रामगढ़ की पवित्र पावन धरती में का हुल जोहार, हुल जोहार। आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एकता का घूसा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एकता का घूसा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज रामगढ़ संग्रहालय के समक्ष और जो यहाँ पर आने के क्रम पे जो यहाँ के आदिवासियों का जो बोकारो से भी आए हैं, जो अगल बगल के क्षेत्र से भी आज यहाँ रामगढ़ में उतरे हैं, आप लोग सबको हुल जोहार। साथियों, आज ये एक बहुत ही अभूतपूर्व एक क्षण है कि आदिवासियों ने दिखा दिया कि वो असली कौन है, वो असली क्या है, शेर है। आदिवासी शेर है कि नहीं? शेर का बाप भी है, शिकारी भी है। और जो अभी ये 2022 से जो कुर्मी क्षत्रिय हिंदू अपने आप को बोलने वाले, अग्रणी पंक्ति में रखने वाले, आदिवासियों को कोल भूरंग कुकर बोलने वाले अब आदिवासी दर्जा पाने की भिड़ंत लगाए हैं, पटरी में लेट जा रहे हैं और बोल रहे हैं असली आदिवासी हम ही हैं। मुझे वो देख के वो सीन, वो मुझे घर के बच्चे को जिद्दी बच्चे याद आ गए जो जमीन में लेट जाते थे और जूता चप्पल फेंकते थे और बोलते थे हमारी मांगे पूरी हो। तो यही हथकंडा ये अपनाने के लिए मजबूर हो गए हैं, क्योंकि 2001 से इन्होंने जो आदिवासी होने का अपना दावा करना शुरू किया और लगातार 2022 तक जितनी बार भी, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे वो पार्लियामेंट हाउस हो, वहां पर इनकी मांगों को प्रक्रिया के अंतर्गत खारिज कर दिया गया। खारिज कर दिया गया तो अब इनके सामने असंवैधानिक ही एक हथकंडा समझ में आया इनको कि अब हम लोग जो है रेल रोक करके केंद्र सरकार को हम लोग मजबूर करेंगे। रेल रोको जहर छेको वाला इन्होंने अभियान जो है ठक हार के कि हर वो प्रक्रिया जो संवैधानिक है इनको आदिवासी मानने से इनकार कर रही है। और इसीलिए ये इस तरह का सारी जो असंवैधानिक अलोकतांत्रिक तरीका, लोकतांत्रिक तरीका तो हमारा है जो अपनी मांगों को लेके सड़कों पे उतरा है। और यहाँ पर इतना बड़ा जनसभा जो यहाँ पर जो तैयार हुआ है, मैं आप लोग सबको, रामगढ़ वासियों को, बोकारो वासियों को और अगल बगल जितने भी इलाके से लोग आए हैं, सबको मेरे तरफ से जो है बहुत बहुत बधाई, हुल जोहार। आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। देखिए, आप लोग सबने देखा होगा कि ये लोग लगातार 1913 का एक नोटिफिकेशन जो है ये बार बार लहराते हैं कि आदिवासी की सूची में कुर्मी को रखा गया था। दूर से
पता नहीं आज तक इनके विद्वान लोग अंग्रेजी का अनुवाद करके पढ़ना नहीं सीख पाए कि वो भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम में छूट देने के लिए उन लोगों को उस लिस्ट में डाला गया था। अब इन लोगों को इतनी जबरदस्त इस बात से तकलीफ हुई कि इन्होंने कहा कि जिनको हम कोल भूरंग, हम लोग तो बहुत उन्नत समाज के हैं, ये 19वीं शताब्दी से अधिवेशन करने वाले और जो इनके देश के चप्पे चप्पे में कुर्मी, कुंडी, कप्पा, कम्मा और पाटीदार, पटेल, और यहाँ पर भी आपको पटेल, चौधरी और इस तरह के महतो तो है ही, ये इनका जो उपाधि आप लोग को मिल जाएगा, मंडल भी। तो ये सारे जो कुर्मी अपने आप को क्षत्रिय कहलाते हुए थकते नहीं थे, मगर कहते हैं ना, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का ना। ये आजादी के बाद जब इनसे पूछा गया कि आप लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग आदिवासियों का लिस्ट बना रहे हैं, तो बोले ना, हम लोग तो शिवाजी महाराज के वंशज हैं, तो इसलिए इनको पिछड़ा वर्ग में डाल दिया गया। वो क्यों? क्योंकि शिवाजी क्षत्रिय नहीं थे, राजपूत नहीं थे, अगड़ी जाति के नहीं थे, वो एक साधारण किसान परिवार के थे। ठीक है, पराक्रमी थे, उन्होंने जो भी हासिल किया अपने उस पर, मगर जातिवाद के अंतर्गत जो है उनको पिछड़ा ही माना गया है, इसलिए ये पिछड़े वर्ग में चले गए। शांत थे, आराम से थे, इनको कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत शुरू हुई जब 1996 में पेशा कानून के अंतर्गत जब कहा गया कि अनुसूचित क्षेत्र यानी आदिवासी क्षेत्रों में जो है आदिवासियों को व्यवस्था में प्राथमिकता दी जाएगी, तो इनको घोर परेशानी हुई। इन्होंने घोर विरोध किया इस बात का, और विरोध करते करते चले गए सुप्रीम कोर्ट, वहां दालनी गली। जब झारखंड को 5वीं अनुसूची यानी आदिवासी बहुल राज्य का दर्जा मिला, जो हमें संवैधानिक रूप से प्राप्त हुआ है, तब इनको लगा कि जिनको हम लोग कोल, भूरंग, कुकुर, अपने से नीचा, पिछड़ा मानते थे, वो राजनीतिक रूप से आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि एक आदिवासी व्यक्ति ही मुख्यमंत्री की सीट में बैठेगा। तो राजनीति से प्रेरित है इनकी मांग, और क्योंकि इनके बिल्कुल जो कहते हैं ना, जड़ तक जो एक नफरत है आदिवासियों के लिए, उसने इनको आदिवासी बनने का दर्जा पाने के लिए भी इनको ये उत्साहित कर दिया, और तब से ये लेके अभी तक। और आप देखिए कि ना सिर्फ मुख्यमंत्री की सीट, बल्कि आरक्षण तो खैर बात अलग है ही। तीसरी सबसे बड़ी बात है कि एसपीटी, विल्किंसन रूल और सीएनटी एक्ट के अंतर्गत जो आदिवासी जमीनें आती है, उस पे ये जायज तरीके से अपना आदिवासी के बतौर झंडा गाड़ेंगे। क्या आपको ये मंजूर है? क्या ये फर्जी आदिवासी हमारे जमीनों पे, हमारे पूर्वजों की धरोहर पे कब्जा करेंगे, अपना झंडा गाड़ेंगे? आपको मंजूर है? तो फिर क्या करना होगा? उलगुलान तो कर ही रहे हैं, हम लोग को जोरदार नहीं। सिंद्रा तो अभी देखिए, हम आ रहे थे तो एक पत्रकार ने मुझसे कहा कि जयराम माथुर की तरफ से एक सुझाव आया है कि ओबीसी में BC1, BC2 जैसा होता है, तो क्यों नहीं ST में भी ST1, ST2 हो जाए। ये मैंने कहा, ये विद्वान व्यक्ति अपनी ये राय अपने पास ही रखे। आदिवासी का एक ही वो हो सकता है, आधार हो सकता है, उसकी नस्ल हो सकती है, और ये BC2, BC1 में नहीं, ये ST1, ST2 में नहीं आएगा। तो इस तरह की जो बेबुनियाद और जो बेतुकी बातों से ये जो अपनी जंग लड़ना चाह रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि केंद्र सरकार को हम लोग जो है दबाव में लाके अपनी बातों को मनवा लेंगे। तो अभी जब गुरुजी बीमार थे, तो सुदेश महतो का अमित शाह के द्वारा मुलाकात की गई, तो जरूर कुछ ना कुछ डील हुई है। और पिछले वर्ष झारखंड में भाजपा को सीट नहीं आई आदिवासियों की, आई क्या? कितना 5 सीट
जो था 5 का 5 सीट जो अलायंस ले गया। मगर दुख की बात यह है कि अलायंस के हमारे जितने भी विधायक हैं वो क्या अपने जिम्मेदारी को निभा रहे हैं? क्या वो हमारे लिए आवाज उठा रहे हैं? जैसे कुर्मी के नेता किसी भी पार्टी के हो, एक मंच में आके अभी 28 तारीख को खड़े होके अपनी फर्जी मांगों को बुलंद करेंगे, तो फिर उस हालत में हम लोगों को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? आप जब जनप्रतिनिधि चुनते हैं तो उनसे उम्मीद क्या रखते हैं? कि आपके हक अधिकार की जो है वो लड़ाई लड़े, जो मैंने भी विधायक होते हुए लड़ा है, चाहे वो भाषा की वो बात हो, चाहे घरवालों को आदिवासी बनाने की बात हो, चाहे हमारे स्थानीय नीति की बात हो, मैंने वो सब लड़ाई विधायक बतौर विधायक मैंने लड़ी है। और यही काम जनप्रतिनिधि का होता है, जो है पार्टी लाइन से उठ के एकजुट होना चाहिए। तो वो काम ये नहीं कर रहे हैं, तो आने वाले वक्त में हम लोगों को बताना है कि आदिवासी भले ही हमारे नेता सो रहे हो, मगर आदिवासी जनता जाग गई है। हेलो 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 हेलो, बाहर में वाइट दादा लोगों को वाइट बाहर में देंगे, थोड़ा सा रुक जाए। हेलो, साइड बैठ जाएगा, बाहर में वाइट दे। अभी हमारे बहुत ही दूर दराज से सुदूर क्षेत्र से आए हुए सभी आदिवासी भाई बहन अपने बच्ची बच्चियां के साथ में आए हुए हैं, इसलिए आप सबों से जो खासकर दूर से है, आपसे आग्रह है कि धीरे धीरे मुंडा ढाबा जो स्टेज बना हुआ है, नाश्ता पानी का व्यवस्था है, नाश्ता तब तक कराएं और धीरे धीरे यहाँ पर ज्ञापन का